हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 19 फरवरी 2022 और 19 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड के अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट पहली बार हुई है भारत के अंदर। ठीक है, पहली बार हुई है। तो ऑप्शन ए विनीत जोशी, ऑप्शन बी जी अशोक कुमार, ऑप्शन सी अजीत डोभाल या ऑप्शन डी राजेंद्र नाथ रेड्डी। तो सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, भारत सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णायक कदम उठाया है। अब ये नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय के साथ मिलकर काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है अजीत डोभाल। ठीक है, तो भारत के जो पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं वो बने हैं जी अशोक कुमार। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें विनीत जोशी की, कौन बने हैं? तो विनीत जोशी बने हैं सीबीएसई के नए चेयरमैन। और अजीत डोभाल अपने देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और राजेंद्र नाथ रेड्डी बने हैं आंध्र प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी। आंध्र प्रदेश पुलिस है, वहां के नए डीजीपी बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोप साउथ 22 कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच होगा? ठीक है, तो ये जो कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई अभ्यास है ये पहली बार हो रहा है। तो ये होगा अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में होगा कोप साउथ 22 नामक युद्ध अभ्यास। 6 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। द्विपक्षीय यह जो अभ्यास है बांग्लादेश वायुसेना के कुर्मितिला छावनी ढाका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? ये बांग्लादेश के अंदर होगा। बांग्लादेश के ढाका की जो कुर्मितिला छावनी है वहां पर इसका आयोजन होगा। तो कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई जो अभ्यास है वो होगा अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और एट प्रेजेंट पे जो बांग्लादेश के पीएम हैं वो हैं शेख हसीना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फीफा वर्ल्ड कप 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 किस टीम ने जीता है? ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है जो क्लब्स के बीच में होता है। ठीक है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए मैनचेस्टर, ऑप्शन बी लिवरपूल, ऑप्शन सी चेल्सी या ऑप्शन डी पैल्मराइज। ठीक है, तो ये जीता है चेल्सी ने। चेल्सी ने पैल्मराइज को 2-1 से हराकर ये जो टूर्नामेंट है अपने नाम किया। अब पूछ ले कि चेल्सी ये कहाँ का ग्रुप है, कहाँ की टीम है? ये चेल्सी है इंग्लैंड का क्लब है। ठीक है, और पैल्मराइज है ब्राजील का क्लब। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि ये हुआ कहाँ पे था, तो ये मैच हुआ था अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम के अंदर खेला गया था। ठीक है, और इस ये जो टूर्नामेंट चेल्सी ने जीता है, इस जीत के साथ ही चेल्सी ने पहली बार फीफा कप वर्ल्ड कप 2021 अपने नाम किया है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल एंड चेल्सी के बाद यह वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है। मतलब चेल्सी ये तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल ने भी ये वर्ल्ड कप जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, जीत चुकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चेल्सी ने जीता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021। कंफ्यूज नहीं होना है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक
यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक है, उनके जो केंद्रीय बोर्ड है उसका निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। ठीक है, संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि ये संजय सोत्रिया कौन है, तो संजय सोत्रिया RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हैं अभी अभी। विनीत जोशी बने हैं CBSE के अध्यक्ष, और इल्कर आईसी कौन बने हैं? इल्कर आईसी बने हैं एयर इंडिया के CEO। एयर इंडिया के CEO बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इल्कर आईसी कौन बने हैं, तो एयर इंडिया के नए CEO बने हैं इल्कर आईसी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम RBI की बात करें तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 कोलकाता के अंदर हुई थी, और 1937 के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, उसके बाद में एट प्रेजेंट पे अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई के अंदर, और जो गवर्नर है RBI के वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है RBI के जो केंद्रीय बोर्ड का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वार। ठीक है, हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडेंड एंड पीस एंड री इन्वेंटेड वार नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है सैमुअल मोइन ने। ठीक है, सैमुअल मोइन येले लॉ स्कूल में न्यायशास्त्र के और येले यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। यह पुस्तक युद्ध लड़ने पर USA की रणनीति पर प्रकाश डालती है कि कैसे सशस्त्र युद्ध के विवादों को हल करने के लिए एक अपूर्ण उपकरण से आधुनिक स्थिति में अभिन्न अंग में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? सैमुअल मोइन ने। कहाँ के हैं ये? USA के हैं। उसके बाद में कहाँ पे प्रोफेसर कहाँ पे हैं? तो येले यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। अब बिल गेट्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। क्या नाम था? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ठीक है, रस्किन बॉन्ड एक बहुत जाने माने राइटर हैं। इनकी एक बुक आई थी थोड़े दिन पहले, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, और सुभद्र कुमार सेन की एक बुक आई थी जिसका नाम था ए स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन। स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हाउ द यूनाइटेड स्टेट अमेंडेड पीस एंड री इन्वेंटेड वार, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो वो है सैमुअल मोइन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में डार्कथन 2022 पहल का आयोजन किस संस्था ने किया? डार्कथन 2022 पहल का जो आयोजन किया है वो किसने किया है? तो ये किया है नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने। नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने और समाधान खोजने के लिए डार्कथन 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, अब बात आई है नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड यानी NCB की। अगर पूछ ले NCB की स्थापना कब हुई थी, तो NCB की स्थापना हुई थी 1986 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अगर पूछ ले एट प्रेजेंट पे NCB के महानिदेशक कौन है, तो वो हैं सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, सत्यनारायण प्रधान। तो डार्कथन पहल को किसने स्टार्ट किया है? ये किया है नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2022 में कुनसोम योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी? कुनसोम योजना का संबंध किस राज्य से है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना है लद्दाख की योजना है। ठीक है, कुनसोम का अर्थ है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित उद्देश्य, समावेशी और सुलभ। लद्दाख सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित उद्देश्य, समावेशी और सुलभ लद्दाख। इस योजना के तहत लेह हिल काउंसिल जरूरतमंदों को 90% सब्सिडी के ऊपर क्या देगी? सहायक उपकरण तकनीक मुहैया करवाएगी। ठीक है, ये किसके लिए है? विकलांगों के लिए है ये योजना। ठीक है, विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये योजना है कुनसोम योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख की जो
लद्दाख की जो कैपिटल है यूटी है एक भारत की, लद्दाख की जो कैपिटल है वो है ले, और एट प्रेजेंट पे जो लेफ्टिनेंट जनरल है वहां के वो हैं आर के माथुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रोजेक्ट अपहरण किस राज्य में लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट अपहरण किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया असम के अंदर। ठीक है, असम सरकार का कहना है कि इससे दूर दराज के इलाके में रहने वाले गरीब छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हुए उनके कौशल को सुधारा जाएगा। ठीक है, और असम सरकार इस प्रोजेक्ट को टाटा ग्रुप के सहयोग से मिलकर कर रही है। ठीक है, असम सरकार और टाटा ग्रुप। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अपहरण प्रोजेक्ट के लिए किन असम सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है टाटा ग्रुप के साथ। ठीक है, तो असम की अगर कैपिटल की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के जो सीएम हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में क्वाड समूह के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक कहां पर आयोजित हुई? क्वाड समूह जिसमें 4 कंट्री हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, इन चारों देशों का एक ग्रुप बनता है जिसे क्वाड बोलते हैं, और जो विदेश मंत्रियों की बैठक है क्वाड की वो हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई, जिसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर। ठीक है, अब यह मीटिंग प्रशांत क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिम और रूस के बीच में बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए रखी गई है। अब एक नया क्वाड बना है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया क्वाड बनाया है। उसमें कौन कौन सी कंट्रियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएसए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, नया क्वाड बना है, 4 कंट्रियां मिलकर उन्होंने एक क्वाड बनाया है नया, यूएसए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर फिनटेक ओपन हैकाथन लॉन्च किया है? तो ये किया है फोन पे के साथ मिलकर। ठीक है, फोन पे के साथ मिलकर फिनटेक ओपन हैकाथन लॉन्च किया है। नीति आयोग ने पहली बार इस तरह के हैकाथन को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 5 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। ठीक है, यह हैकाथन पूरे भारत में नव परिवर्तन कलाओं, डिजिटल रचनाकारों और सोच विचार करने में आपको अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, ये आपको नए नए डिजिटल रचनाकारों और डिपेंड्स को सोचने में विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, अब नीति आयोग ने ये किया है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 के अंदर। ठीक है, और नीति आयोग का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है नई दिल्ली के अंदर, और जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी हैं एट प्रेजेंट पे, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केरल का पहला कारवां पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? केरल राज्य है, वहां का पहला कारवां पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इडुक्की में। ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है वेगामन में स्थापित किया जाएगा पहला कारवां पार्क। राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, अभी कोविड-19 के कारण इसको बंद कर रखा था और अभी इसको खोल दिया जाएगा। तो केरला राज्य का जो पहला कारवां पार्क है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के एक सुंदर हिल स्टेशन जिसका नाम है वेगामन में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर केरला की बात करें तो केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम है पिनरई विजयन और केरला के जो गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? मेटावर्स में प्रवेश करने वाला जो दुनिया का पहला बैंक बना है वो बना है जेपी मॉर्गन बैंक। ठीक है, अब ये जेपी मॉर्गन बैंक कहाँ का है? तो ये बैंक है यूएसए का। वर्ल्ड का पहला बैंक बना है जिसने मेटावर्स में प्रवेश किया है।
ठीक है, मेटावर्स में ऐड हुए हैं। उसके बाद में अगर जेपी मॉर्गन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 के अंदर, और जो सीईओ है वो है जेमी डिमन। जेमी डिमन है जो ये जेपी मॉर्गन बैंक है इसके सीईओ, जेमी डिमन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जल टैक्सी शुरू करने वाला जो पहला स्टेट बना है वो बना है महाराष्ट्र। ठीक है, केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में नागरिकों के लिए मोस्ट अवेटेड, जिसकी बहुत टाइम से वेट हो रहा था, जल टैक्सी की शुरुआत की। वाटर टैक्सी यानी जल टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू की जाएंगी। ठीक है, अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, जहां पे ये जल टैक्सी शुरू हुई है। उसके बाद में अगर सीएम की बात करें तो वो है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो जल टैक्सी शुरू कहां पे की गई है? महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये लिटरेसी से रिलेटेड है, तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने वैश्विक शिक्षा को के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया तो शिक्षा मंत्री कौन बने? अपने देश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में 70th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो 70वीं जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है वो जीती है हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने इंडियन रेलवे को 3-0 से हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया। अगर पूछ ले महिलाओं में किसने जीती है, तो महिलाओं में जीती है केरला ने इंडियन रेलवे को हरा के। भारतीय रेलवे को हरा के, इंडियन रेलवे को हरा के केरला ने ये महिलाओं में अपने नाम किया ये टूर्नामेंट। ठीक है, उसके बाद में ये चैंपियन कहाँ पे हुई थी? तो ये चैंपियनशिप हुई थी बिजू पटनायक इंदौर स्टेडियम भुवनेश्वर में। ठीक है, बिजू पटनायक जो स्टेडियम है इंदौर भुवनेश्वर के अंदर, वहां पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा ने इंडियन रेलवे को 3-0 से हराया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किसके साथ समझौता किया है? अब टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए जो ट्विटर ने एग्रीमेंट किया है वो किया है पेटीएम के साथ। ठीक है, इस साझेदारी के साथ ट्विटर उपयोगकर्ता पेटीएम की भुगतान सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई है ट्विटर की, तो ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर, यूएसए के अंदर। उसके बाद भी अगर ट्विटर की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 21 मार्च 2006 के अंदर, और जो एट प्रेजेंट पे सीईओ हैं ट्विटर के वो हैं पराग अग्रवाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, हाल ही में तंबाकू छोड़ो यानी क्विट टोबैको ऐप किस संगठन ने लॉन्च की है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी UNDP, या ऑप्शन ई UNEP। इसका क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।